गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जब ये नाम आता है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये कि सेपरेशन की ज़रूरत क्या है। तो बच्चों, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस देखते हैं जिनमें हम जो सब्सटेंस की हमें ज़रूरत होती है उसको हमें किसी न किसी मिक्सचर से अलग करना होता है। तो जब हम यूजफुल कंपोनेंट या यूजफुल सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत है उसको मिक्सचर में से हम अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हम मिक्सचर में से अलग कर लें, या दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको अगर हम मिक्सचर में से अलग कर दें तो हमें वो सब्सटेंस मिल जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, कई बार आप घर में देखते हैं कि जब चाय बनती है तो उसमें कई चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो कुछ तो उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, आपने पढ़ा है। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चाय की पत्ती है या इलायची की छिलके हैं, अगर ये उसमें पड़ा हुआ है तो ये वहाँ पर सॉल्युबल नहीं होता है और चाय को पीने से पहले इनको अलग करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जब हमारी चाय प्रिपेयर हो जाती है तब हम उसको स्ट्रेनर के हेल्प से क्या करते हैं, छानते हैं छन्नक से, और जो चाय की पत्ती है वो स्ट्रेनर पर रह जाती है और चाय कप में या केटल में आ जाती है। तो कई बार आप देखे होंगे बच्चों कि जब आपको पोहा खाने के लिए दिया जाता है या दलिया, जो साल्टेड है दलिया, वो खाने को दिया गया है तो उसमें चिली भी पड़ा रहता है। और कई बार हम लोग चिली नहीं खा पाते हैं तो हम चिली को क्या करते हैं, उससे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो यही अलग करना, जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसके अलग करने को ही हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं, या जो हमारे पसंद की चीज़ है, जो हमारी रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, उसको हम मिक्सचर में से निकाल लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम बटर से कर्ड से बटर निकालते हैं, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। तो ये आप लोग देखे होंगे कि घर में जो दही होती है, कर्ड होती है, उसको एक कंटेनर में रख करके उखली से बार बार चर्निंग किया जाता है। ये फिगर आप लोग देखे होंगे। और जब उसको बार बार चर्निंग किया जाता है, चाहे हाथ से या मशीन से, तो जब उसको बार बार चर्निंग किया जाता है तो उससे होता क्या है कि उसके जो लाइटर कंपोनेंट हैं, जो बटर है, वो ऊपर आ जाता है और फिर हम उसमें से बटर को निकाल लेते हैं और फिर उसको खौला करके उससे घी बनाया जाता है। तो ये मेथड भी है, यहाँ पर हमने यूजफुल कंपोनेंट को निकाल लेते हैं और जो मट्ठा होता है वो भी हमारे लिए यूजफुल है, उसको भी हम अलग काम में लाते हैं। बच्चों, कई बार जो कंपोनेंट बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंगो या गुआवा, जो फ्रूट्स हैं उनको उनके स्टाक से या उनके ब्रांचेस से अलग करना है, तो उनको तो बड़े आसानी से हम प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। लेकिन कई बार जो कंपोनेंट, यूजफुल कंपोनेंट है, वो इतना छोटा होता है कि हम उसको आसानी से प्लग करके नहीं निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, कई मेथड्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज किया जाता है और हम जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको सेपरेट कर देते हैं या जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम मिक्सचर में से सेपरेट करके निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको एक्टिविटी 1 है दी गई है, इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। तो हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको देखें कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आप देखिए, आप कॉलम 1 में देखिए, ठीक है। तो इसमें अब टेबल क्या है, वाई डू बी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं? हम सब्सटेंसेस को इसलिए सेपरेट करते हैं ताकि जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है वो हमें मिल जाए और जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो अलग हो जाए। तो देखिए पहले कॉलम में लिखा हुआ है सेपरेशन प्रोसेस, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस लिए हम सेपरेशन कर रहे हैं। और तीसरा कॉलम दिया हुआ है कि व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं हम उसके साथ क्या करते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, हम राइस से स्टोन को सेपरेट करते हैं। फिर हम अब आपको बताना है कि उस स्टोन को हम क्या करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट, ठीक है। और फिर ये जो होता है बी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, क्या हम स्टोन को निकाल करके रखते हैं? नहीं, हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो पहले से आप सी को मिलाएंगे, सी से इसको सेकंड को मिलाएंगे। दूसरा देखिए चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जब मिल्क की चर्निंग करी जाती है, उसको बार बार मथा जाता है, तो उस समय हमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो मिल्क से जो कुछ भी मिलता है, बटर मिलता है और नीचे मट्ठा बचता है, वो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। बी यूज बोथ कंपोनेंट, तो क्या करेंगे, सेकंड को ए से और ए को थर्ड से मिला दीजिए। फिर है सेपरेट टी लीव्स, चाय से टी लीव को अलग करते हैं टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि वहां पर टी लीव जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम उसको रिमूव करते हैं। और फिर बी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो इस तरह से जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट है हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। तो जो हमारे लिए जरूरी नहीं है या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हम अपने रिक्वायर्ड सब्सटेंस से अलग कर देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें किसी यूजफुल सब्सटेंस की जरूरत है तो हम उसी को अलग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें फल लगे हुए हैं तमाम सारे, तो हम पत्तों को थोड़े ना अलग करेंगे, हम उसमें से फल को अलग कर लेते हैं। हम फल को उसमें से क्या करते हैं, प्लग कर लेते हैं। जैसे हमें बटर की जरूरत करती है, तो अगर हमें बटर की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, मिल्क की चर्निंग करते हैं और उसमें से बटर को निकाल लेते हैं, क्योंकि बटर हमारा यूजफुल कंपोनेंट है। बच्चों एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कई बार जो हमारा मिक्सचर है उसमें एक से ज्यादा नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप इसको देखें, ये व्हीट है, लेकिन इस व्हीट में बहुत सारे जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट भी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस मेथड में, इस सेपरेशन में जिस मेथड का यूज होगा वो होगा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बुन के निकाल लेना। तो बच्चों हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट उस समय यूज होता है जबकि हमारा जो कंपोनेंट हो वो काफी बड़ा हो, जो अनयूजफुल है, यूजलेस है, जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो बड़ा है,
तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से बिन के निकाल देते हैं। जैसे गेहूं है, देखिए ये उसका हस्क है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो इसको हमने फेंक दिया। देखिए एक बीट्स का भी सीड है इसमें, ये वीड है, इसकी जरूरत नहीं है इसमें, ये वीड है, तो इसको भी हम इससे क्या किए, अलग कर दिए, इसको थ्रो कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब हम हाथ से बिन करके इसको निकालते हैं, देखिए हैंड पिकिंग, इस मेथड को क्या करते हैं, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग से जो हमारा यूजलेस कंपोनेंट है, जो बेकार कंपोनेंट हैं या जो हार्मफुल कंपोनेंट हैं या कंकड़ वगैरह हैं जो साइज में बड़े हैं और जो हमारे हाथ में आ सकते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हाथ से पकड़ करके उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग बच्चों जनरली हम घर में देखते हैं, जैसे चावल को बुना जाता है, तो चावल को पकाने से पहले क्या करते हैं, उसमें मम्मी लोग क्या करती हैं, उसमें से कोई भूसी है, कोई स्टोन है, कोई टूटा हुआ अगर ग्रेन है या कोई और पार्टिकल अगर है उसमें जो हमें जरूरत नहीं है वहां पर, तो उसको हम क्या करते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं कि नहीं, रिमूव करते हैं। और दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड कब, फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट हुआ, स्टोन हुआ, हस्क हुआ, फ्रॉम वेट, राइस और पल्सेस। देखिए दालों में भी क्या होता है, कई बार कंकड़ रहते हैं, उनको बिन के निकालना पड़ता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और ये संभव तब होता है क्योंकि ये कम मात्रा में होते हैं। जैसे जो वहां स्टोन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं तो हम आसानी से उसको हैंड पिकिंग से निकाल नहीं सकते हैं। तो ध्यान रहे कि हैंड पिकिंग में उस समय ये मेथड यूज होगा जबकि इम्प्योरिटीज की साइज बड़ी हो, जैसे डर्ट है, स्टोन है, हस्क है, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बच्चों आज यही इतना रखेंगे, आप टेबल 5.1 अपने कॉपी में बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।